हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा जो हुई है उसका हिंदी का पेपर कैसा आ रहा है। तो जो लखनऊ मंडल और बस्ती मंडल में हिंदी का पेपर हुआ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कपटी व्यक्ति, भक्त तथा शाक्त, या एक मत होना, या दूसरे का धन। तो इसका सही अर्थ होता है कपटी व्यक्ति होना। और अगला है, जो दिखाई नहीं देता है, वाक्यांश क्या है के लिए एक शब्द लिखना है, अनंत, अदृश्य, अगणित या फिर अपठित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अनंत, यानी ऑप्शन बी। अगला शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप सभी को मालूम है अगला का क्या होता है, अगला का पिछला होता है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन सी आप कर लेंगे आपका। अगला है, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? पीयूष, हम, तरंग या तुरंग। तो इसका सही आंसर होगा पीयूष, यानी ऑप्शन ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कटि शब्द का क्या अर्थ है? कीड़ा, काटना, कंघा या फिर कमर। तो कटि माने होता है बच्चों कमर, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रति का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस या फिर हास्य रस। यानी रति किसका स्थायी भाव है? तो यहाँ पर 6 का ए ये हो जाएगा श्रृंगार। अगला है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार, यानी अलंकार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आपको अलंकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 8वां, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? जब आप पाठ पढ़ते हैं उसमें देखते होंगे कि जो कविताएं होती हैं उसमें लेखक के नाम दिए होते हैं। ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा कि उनके लेखक कौन कौन हैं। तो उर्वशी, भ्रमर गीत या फिर विनय पत्रिका या फिर साखी। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है उर्वशी। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए अगला है, रसखान ने रचना की है भ्रमर गीतों की, प्रेम वाटिका की, साखी की या फिर विनय पत्रिका की। मतलब यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके जो पढ़ी हुई किताब है उस पर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये की थी प्रेम वाटिका की। अगला आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ और पढ़ करके इसके आंसर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा दिया गया है कि 10 से 14 तक के जो है आपको गद्यांश पढ़ करके इसके आंसर देने हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे प्रथम बार सन 1922 में जेल भेजे गए थे। वे यरवदा जेल में रखे गए थे। ब्रिटिश जेलर को ज्ञात हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं, तो उन्हें डर था कि यदि उसने गांधी जी को एक ऐसी सेवा दिया जो अंग्रेजी या भारतीय भाषा बोल सके तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा न होगा। अतः उसने इस कार्य के लिए एक निग्रो कैदी को चुना। गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। निग्रो के बिगड़ जाने का कोई भय न था, किंतु गांधी जी से निग्रो को ऐसा प्रेम मिला कि वे गांधी जी का मित्र बन गया। तब उनकी सेवा वह प्रेम व उत्साह से करता था। यह देखकर जेलर को बड़ी निराशा हुई। चलिए आगे अब इसके देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ जिनके आंसर आपको देना है। जैसे पूछ रहा था गांधी जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो आपने इसका आंसर, चूंकि पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ से ही आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। पोरबंदर में हुआ। फिर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी पूरा नाम बताया गया है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला था, महात्मा गांधी जेल कब भेजे गए? तो उसमें पहली बार बताया गया था इनको, गांधी जी को सबसे पहली बार 1922 में जेल में भेजा गया। फिर था, गांधी जी नेग्रो कैदी से किस प्रकार का भाव प्रकट करते थे? तो यहाँ पर आपको पहले बताया गया है कि जो गांधी जी है वो नेग्री कैदी को उसको संकेतों के द्वारा क्या करते थे। 14वां, नेग्रो को किससे प्रेम मिला? यानी नेग्रो जो था उसको किससे जो है प्रेम मिला था? तो वो गांधी जी से उसको प्रेम मिला था। अगला प्रश्न है, सगुण को किसने माना है? यानी जो लेखक हैं इसमें कवि हैं, सगुण रूप को किसने माना है? तो यहाँ पर ए सूरदास ने माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंपनी किस प्रकार का
शब्द है, यानी वो अंग्रेजी है, जापानी है, फारसी है या फिर तुर्की है। तो ये है बच्चों अंग्रेजी कंपनी शब्द। अंग्रेजी किस प्रकार की संज्ञा है, यानी जो चांदी धातु है ये क्या है? तो ये बेटा ये सभी लोग जानते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर के लिए, यानी के लिए जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह कौन सा है? तो के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये है क्या, सर्वनाम में क्या। अगला 100% ऐसा एक जरूर आएगा चिन्ह से कि निर्देश चिन्ह क्या है, यानी यहाँ पर निर्देश चिन्ह प्रकट करने के लिए कौन सा होता है? ये ऑप्शन ए में होता है। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। 100% इसी प्रकार से पेपर आएगा। जो पेपर में आप लोग सोच रहे हो केवल पैराग्राफ आएगा, तो ऐसा नहीं है कि 4 पैराग्राफ आएंगे और आप उन्हें करके चले आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।